पार्टी जी वो हरियाणवी कहावत के उस भाणजे की तरह है कि हमारे घर आओगे तो क्या ले आओगे, रमथा रजाओगे तो क्या खुआओगे। देख सकते हैं किस प्रकार से भूपेंद्र लाठर जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास भी जो कि हम करने वाले हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से वो अपने बड़े बुजुर्गों से इस समय मिलते हुए जो कि नजर आ रहे हैं। आप सब जानते हैं विधानसभा के जो कि चुनाव इस समय पास आते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास भी जो कि हम करेंगे। देख सकते हैं किस प्रकार से जो भी सभी बुजुर्गों से जो कि है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लोग कितने ज्यादा खुश इस समय नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से उनके चेहरे पर जो कि बहुत ज्यादा खुशी है, किस प्रकार से वो सभी का आदर सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपसे यही अपील, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भूपेंद्र लाठर जी सभी बुजुर्गों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से लोग जो कि उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, गले मिलते हुए इस समय वो नजर आ रहे हैं। मेरी आपसे यही अपील, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने हैं संग तो जीत जाएंगे हम। आज मैं उस भाव के साथ अपनी बहन के गांव और अपने मित्रों के गांव में आया हूं और इनसे आशीर्वाद और सहयोग की अपील करने के लिए इनके बीच में आया हूं कि मैं इनकी ताकत के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। सभी लोग बहुत खुशी से आपका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरे बचपन की अठखेलियों से लेके और मेरे आज तक के ये ऐसे मेरे साथी रहे हैं कि चाहे मेरा स्कूल का समय हो, चाहे मेरे कॉलेज का समय हो, चाहे मेरे संसारिक और पारिवारिक जिम्मेवारियों का समय हो, ऐसा मेरा इन गांव आसपास के गांव की गलियों में बीता है। तो उसके लिए मैं एक नारे के साथ, अपने एक भाव के साथ, अपनी आत्मा की आवाज़ के साथ कि अपने हैं संग जीत जाएंगे हम, उस नारे के लिए, उस भाव के लिए मैं आज अपनों के बीच में आया हूँ। और उसके लिए मैं आज मेरे बुजुर्गों को, युवा साथियों को, इनके सामने एक अपील करने आया हूँ कि आपके बिना मैं कतई कुछ भी नहीं हूँ। आप साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पर इस बार हम विधानसभा। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्ते गुड़िया, आप बिल्कुल ठीक हैं। सर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, यहाँ के लोगों ने इतने अच्छे से स्वागत किया, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं वही कहूँगा कि आज मैं अपने सबसे पवित्र रिश्ता, रोटी और बेटी का रिश्ता, आज अपनी सिस्टर के गांव में आया हूँ। और मेरे मौसा जी और मेरे मौसा जी सब और मेरे पिताजी के आज सब अपनों के बीच में आया हूँ और अपने इस भाव से आया हूँ कि अपने हैं संग तो जीत जाएंगे हम। उसके लिए मैं ये प्रार्थना करने आया हूँ कि कहीं इस राजनीतिक और सामाजिक स्पर्धा में मैं कहीं पिछड़ ना जाऊँ। इसके लिए मैं अपनों के बीच अपनों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ कि आइए अब खड़े होइए और खड़े होकर के इस मुहिम में आपके बेटे को, अपने बच्चे को, अपने भतीजे को, अपने साथी को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि इनके आशीर्वाद के बिना मैं मिट्टी का कण बराबर भी नहीं हूँ। विधानसभा जैसा बड़ा चुनाव जो कि आने वाला, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या आप टिकट लड़ोगे? अगर आप जीतते हो तो क्या कुछ सुविधा आप आम जनता को देने वाले, अपने गाँव वालों के, अपने परिवार के लिए क्या कुछ सोचते हैं इस समय? देखिए, आज सभी गाँवों में एक अजीब विडम्बना है। जो हमारे बुजुर्गों ने अपनी गाढ़े खून पसीने की कमाई से अपने पेट को कमर में लगा के जो मेहनत की, और हमारे पुरखों की जो पुश्तैनी ज़मीन और जायदाद पड़ी है, आज हमारे बुज़ुर्ग वो ज़मीन जायदाद बेच के अपनी अगली जनरेशन, अपने बच्चों को आज विदेश भेजने पे मजबूर है। हम कुछ ऐसी व्यवस्था ज़रूर करेंगे कि या तो हमारा युवा विदेश की तरफ ना जाए, और अगर जाए तो एक ऐसे रास्ते से जाए कि जो इतना सुगम हो कि परमात्मा करे, कि भगवान करे, और परिवार में कोई सुख हो तो वो बड़े फ़ख्र से अपने देश में, अपने वतन की मिट्टी पे वापस लौट सके। और भगवान ना करे परिवार में कोई दुख हो, कोई विपदा हो, तो भी वो अपने वतन, अपने देश की इस मिट्टी में वापस आ सके। आज जिस तरह से लोग डोंकी के रास्ते से अपनी ज़मीन जायदाद बेच के, लाखों रुपए लगा करके और अपना भूखंड बेच के, कहते हैं संस्कृति तभी बचेगी जब हमारा भूखंड बचेगा, हमारे बुज़ुर्गों की शान भी तभी बचेगी जब हमारा भूखंड बचेगा। जिस तरह से आज अपनी ज़मीन जायदाद 36 बरादरी के सभी बुज़ुर्ग बेचने पे मजबूर हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, हम एक ऐसी व्यवस्था का ज़रूर एक संचार करेंगे कि हमारा युवा विदेशों की तरफ अग्रसर ना हो, और अगर अग्रसर हो तो वो एक ऐसी सिस्टम के थ्रू हो कि वो अपने देश भी वापस आ सके और अपने बुज़ुर्गों की सेवा भी कर सके। तो मेरा एक और सवाल रहेगा, जैसे कि आप सब जानते हैं अभी जो सरकार है, जो आपकी सरकार है, जो सीएम साहब है, उन्होंने नया एक कानून लागू करा है कि वो जिनकी 1,70,80,000 से इनकम है, उनको जो कि 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? जो कांग्रेस की सरकार है वो पहले से ही ये नारा लगाती हुई नजर आ रही है कि वो सभी को 500 का देंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो उन्होंने अपना सिलेंडर का जो रेट है वो एकदम कम कैसे कर लिए? क्या वो इलेक्शन की वजह से? गुड़िया, मैंने अभी कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी जी वो हरियाणवी कहावत के उस भाणजे की तरह है कि हमारे घर आओगे तो क्या ले आओगे, रमथा रजाओगे तो क्या खुआओगे। आज इनको जो 500 का सिलेंडर बोल रहे हैं, ये 1000 रुपये का सिलेंडर किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया।
कांग्रेस की सरकार में तो 400 रुपये का सिलेंडर था, इन्होंने 1000 का किया, अब 1000 में से 500 घटा रहे हैं। इन 10 साल में जो जनता जनार्दन की खून पसीने की गाड़ी कमाई को जिन लोगों ने चूसा है, इनको हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन माफ़ करने वाली नहीं है। ये सब चुनावी घोंसले हैं, वो इनको सबके सामने आ जाएगा किस तरह से लाठी और डंडे से तंत्र चलाने का प्रयास कर रहे हैं। देश और प्रदेश हमेशा लोक लात से चलता है, लठ तंत्र से नहीं चलता। इनके इस लठ तंत्र का, इनके इस अहंकार का, अहंकार तो उस रावण का भी नहीं रहा था, ये तो कुछ भी चीज़ नहीं है। इनके इस अहंकार का हम बड़े विनम्र भाव से, बुजुर्गों के आशीर्वाद और सहयोग से इस बार इनको विधानसभा में करारा जवाब देंगे और विधानसभा से इनको बिल्कुल साफ करेंगे। तो सर, जो आम जनता आपको देख रही है, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो ये जैसे आपका परिवार है, ऐसे ही जो भी हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आगे इलेक्शन भी आ रहा है, उसके बारे में भी क्या कुछ आप कहना चाहते हैं आम जनता जो आपको देख रही है? मेरी घरोंडा विधानसभा की देवतुल्य जनता जनार्दन के सामने हाथ जोड़ करके एक अपील है कि आने वाला समय निश्चित तौर पे बदलाव का समय है। इलेक्शन के दिन आप छुट्टी का दिन ना मनाएं। लोकतंत्र के इस पर्व में भारी संख्या में मतदान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकलें। और जितने मेरे साथी और मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, मैं इनके सामने आज हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि ये समय इस टाइम मेहनत करने का है, हमें हर दिन मेहनत करनी है। आसपास के गाँवों में, शहरों में, जहाँ कहीं भी बैठें, कांग्रेस पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें और अपने बच्चे को आशीर्वाद देने का काम करें। निश्चित तौर पे जब इनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो पार्टी भी मुझे कंसीडर करके इस बार हम विधानसभा। दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे हर दिल अजीज, मेरे प्रिय, मेरे नेता, मेरे भाई भूपेंद्र लाठर के लिए जो आप लोगों ने यहाँ पे जो जन समूह दिखाया है, सबसे पहले इसके लिए आपको तालियां मिलें। आप इस ताली के हकदार हैं भूपेंद्र लाठर जी, क्योंकि आपने इन भाइयों के लिए हमेशा खड़े होने का काम किया है। मैं भूपी लाठर का कॉलेज का साथी हूँ जी, 97 से। राजनेता बहुत देखे, नेता बहुत देखे, जिन्होंने हमें ठगा, जिन्होंने हमें बहकाया, पर एक सामाजिक आदमी, एक भाईचारे का आदमी अगर कोई मिला और देखा तो वो है सिर्फ और सिर्फ भूपी लाठर। हम कॉलेज टाइम से जब से पढ़ रहे हैं, इनकी नीति, इनकी सोच सबसे अच्छी एक बात रही कि सबको साथ लेकर चले। कभी किसी भी तरह की कोई भी बात होती थी, चाहे स्कूल कॉलेज की हो या पारिवारिक हो या सामाजिक हो, भूपी ने कभी किसी को गलत सलाह नहीं दी और ना कभी किसी गलत आदमी का साथ दिया। जो कहा वो करके दिखाया। आप सबसे प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि अगर आपका बच्चा, आपका भाई राजनीति में आगे आना चाहता है, इस गांव का एक तो सम्मान हमेशा रहेगा कि भूपी को जब कभी सामाजिक कार्यकारिणी के लिए या सामाजिक कार्य के लिए कभी भी जरूरत पड़ी तो आप लोगों ने तन मन धन से भूपी का साथ दिया, हमेशा इसको आगे लेके गए, अपने बेटे की कभी पीठ नहीं लगने दी। और जिसका नतीजा ये है कि ये आज आप लोगों के बीच में हौसला करके आया है कि भाई मैं आप लोगों के भरोसे मैं क्या राजनीति के अंदर जाऊं या मैं राजनीति के अंदर ना जाऊं। आप लोग सब हाथ खड़े करके एक बार विश्वास दिलाए, क्या भूपी राजनीति में जाए या ना जाए? जाए, 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 देख सकते हैं किस प्रकार से लोग जो ये बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। भूपी लाठर सामाजिक और राजनीतिक आदमी नहीं, आपके बर्तने वाला आदमी है भाई। एक बार इस भाई ने भक्त को देखियो, जिन्होंने बरता वो तो जरूर जानते हैं इनके बारे में कि भाई भूपी क्या है। जिन्होंने नहीं बरता, मैं एक बार आपसे वार्ता करता हूँ कि कभी किसी भाई के ऊपर कोई मुसीबत आए, एक बार भाई के पास आना, भाई को सिर्फ एक फोन कॉल करना। भूपी आपके लिए हमेशा खड़ा था, खड़ा है और खड़ा मिलेगा। आपको एक बात मैं आश्वासन दे सकता हूँ कि भाई भूपी आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा मिलेगा। दूसरा, भाई किसी के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, भूपी आपको पीठ दिखाने वाला नहीं है, एक बात याद रखना भाइयों। और दक्षिणा गांव पहुंचने पर आप सब भाइयों ने जो जोरदार स्वागत किया, इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। नमस्कार, धन्यवाद। माता की
बहुत ही आदर और सम्मान के योग हम ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों की, हमारे साक्षात देवताओं की इस भूमि को अब हम ही सोचते हैं कि पूरी दुनिया में अगर देश का डंका बजता है, कहीं तो भारत को राष्ट्रपिता कहा गया और कहीं भारत को भारत माता कहा गया। उसका कारण क्या है? हमारे यहाँ ऐसे सिद्ध पुरुषों के जन्म हुए हैं, ऐसे सिद्ध आत्माओं के जन्म हुए हैं, जिनके प्रताप और आशीर्वाद से हम और आप आज उनके बीच में, और सौभाग्य से हमने भी उस करनाल की पावन भूमि में जन्म लिया है, जहाँ हमारे दादा काले मीर की हमेशा हमारे ऊपर असीम कृपा बनी रही है, कृपा बनी रही है। इसीलिए मैं आप लोगों से सबसे पहले प्रार्थना करना चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं अपना कोई वक्तव्य आरंभ करूँ, एक बार हम अपने सिद्ध पुरुष, अपने बुजुर्गों, अपने भगवानों को याद कर ले। जय दादा काले पीर की, जय दादा काले पीर की, जय दादा काले पीर की, शहीदों की, सरदार भगत सिंह जी की, भारत माता की। बुजुर्गों और दोस्तों, मुझसे पहले जब मुझे लगा कि मुझे अपने वक्तव्य के लिए उठना है, तो मैं अपने छोटे भाइयों को, अपने भतीजे को, अपने बुजुर्गों को, अपने बड़े भाई को मैंने कहा, जी वैसे तो इस परिवार में, इस गांव में यदि हमारी भारतीय संस्कृति में अगर सबसे पवित्र कोई रिश्ता है तो वो रोटी और बेटी का रिश्ता है। साथियों, जन्म जरूर मेरा रायपुर जटान गांव में हुआ है, मेरे मामा जी का गांव है, तो जन्म से ही आपके साथ रोटी का रिश्ता तो था, परंतु जैसे जैसे सामाजिक बंधन बनते चले गए, हमारे यहाँ तो हमारी बेटी और हमारी बहन का रिश्ता भी हो गया। हमारे मौसा जी हमारे बीच में बैठे हैं, तो यहाँ तो हमारी बहनें भी वास करती है, हमारी मौसी भी वास करती हैं, और हमारे परिवार के सिर के ताज हमारे दामाद जी और हमारे रिश्तेदार हमारे मौसा जी भी वास करते हैं। तो करनाल जिले के सबसे बड़े गांव और हमारे परिवार की मस्तक के ताज हमारे चौधरियों को हाथ जोड़ के प्रणाम। आप लोगों के बीच में मांगने आया हूँ, मैं किस चीज के लिए आप लोगों के बीच में हाथ जोड़ के झोली करने के लिए आया हूँ? बुजुर्गों और साथियों, मैं आज उसके बीच में आपके लिए प्रार्थना करने आया हूँ कि कहीं आपका ये बेटा, आपका रिश्तेदार, आपके भाई अकेला न रहे। इसका दूसरा उदाहरण चौधरी भजन लाल का परिवार देख लीजिए। कैसी मर्जी पार्टी आई, कैसा डंडा आया, कैसा झंडा आया, उस इलाके के लोगों ने अपने नेता को नहीं मरने दिया। किसी भी डंडे पे, किसी भी झंडे पे आए। सन 66 में हरियाणा में आज तक उनका परिवार चुनाव नहीं आ रहा। चौधरी देवीलाल का परिवार देख लो। लोग कहते हैं इंडियन नेशनल लोकदल खत्म होगी, जेजेपी खत्म होगी। मैं एक भाईचारे की बात कर रहा हूं, मैं अकेली राजनीति करने नहीं आया। मैं आपको सामाजिक भाईचारे के हाथे हाथ जोड़ने आया हूं कि आज भी इंडियन नेशनल लोकदल की कोई एक सीट, तो सिरसा की अहमदाबाद सीट है, उन लोगों ने अपना नेता बनाया। उनको अपने आकार का पता है। जिस तरह से मेरे भाई कह रहे थे कि भूपीनाथ विराट खा लियो, मेरी तो ताकत क्या, मेरे बुजुर्गों की भी ताकत नहीं, मेरे आने वाली 2 पीढ़ियों की भी ताकत है, जो 3 पीढ़ी का रिश्ता जुड़ गया। भाजपा वालों से 9.5 साल में, 10 साल में उस अंडरपास के ऊपर अभी तक ब्रिज नहीं बनाया गया, जिससे कि वहां पानी ठहरे ना और लोगों की कनेक्टिविटी ना टूटे। इन भाजपा वालों के लिए तो मुझे हरियाणवी चुटकुला याद आता है। वो हरियाणवी चुटकुला इन भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी वाले तो उस गांव के भांजे हैं, अगर मारा होगे, के लाओगे, थारा जाओगे, के खोगे, मारे को तो कुछ ना मांगे, बोरे लारे लारे। जय जवान, जय जवान, बहुत धन्यवाद। जय राम। जैसा कि अभी सर ने बताया कि वो किस प्रकार से जो कि कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं, मेरी आपसे यही अपील, आप इस खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है या फिर आप किसको वोट करना चाहते हैं ये भी आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।